Hello guys, very good morning to everyone. I am Dharmendra sir, English language trainer. Today I will teach you present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम PPCT छोटे रूप में कहेंगे। इसकी पहचान क्या होती है? रहा है, रही है और रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम दिया रहता है। इसमें क्या दिया रहता है? टाइम। जैसे सिंगुलर नंबर हमने आपको बताया है, सिंगुलर नंबर क्या होता है? ही, सी, इट, आर नेम। इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज बीन। और प्लूरल नंबर क्या होता है? आई, वी, यू और दे के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव बीन लगाते हैं। इसमें क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे एग्जांपल में है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। इसमें देखिए टाइम दिया है 2 घंटे से। अगर रहा, रही, रहे रहता तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या रहता है? प्लस टाइम दिया रहता है। अब वह 2 घंटे से पढ़ रहा है तो कोई निश्चित नहीं है कि कब से पढ़ रहा है। तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। एक एग्जाम्पल मैंने बताया। अब आपको पहचान कराना है कि सिंस कहां लगेगा और फार कहां लगेगा। तो पॉइंट ऑफ टाइम, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे 4 o'clock, 4 बजे से इवनिंग का टाइम दिया है, मॉर्निंग का टाइम दिया है, ठीक। उसके बाद जनवरी दिया है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जनवरी, फरवरी, फ्राइडे, सैटरडे, वीक्स में आ गया कोई, 4 o'clock आ गया, सन कोई दे दिया 2025, 2015, हाँ, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? फार का प्रयोग। जैसे महीना हो गया, घंटे हो गए, दिन हो गए, सप्ताह हो गए, वर्ष हो गया, इन सब के लिए हम क्या लगाते हैं? फार का प्रयोग करते हैं। फिर से देखिए, वंस अगेन, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस मतलब सुबह, शाम, दोपहर, मंगलवार, सोमवार, जनवरी, फरवरी, हाँ। उसके बाद 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, कोई सन दिया है, 2020 दिया है, 2022 दिया है, उसके लिए। और पीरियड ऑफ टाइम यानी फार का प्रयोग, अनिश्चित के लिए। जैसे महीना हो गया, घंटा हो गया, सप्ताह हो गया, दिन हो गया, वर्ष हो गया। जैसे मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, बच्चे बहुत से कंफ्यूज जाते हैं कि सिंस कहां लिखें और फार कहां लिखें। तो हमने आपको देखो, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस का प्रयोग,
और पीरियड ऑफ टाइम फार का प्रयोग हमने आपको बताया इस तरह से। अध्यापक 2 दिनों से हिंदी पढ़ा रहे हैं। द टीचर हैज बीन टीचिंग हिंदी फॉर 2 days। 2 दिनों से माने अनिश्चित है, कोई निश्चित फिक्स नहीं है, इसलिए फार का प्रयोग लगेगा। मैं जनवरी से अंग्रेजी बोल रहा हूं, तो आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस जनवरी। मोहन 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो मोहन हैज बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours। देखा ना, इस तरह हमारे कहने का मतलब आई मीन टू से दैट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इट इज वेरी टफ बट इट्स वेरी सिंपल। इंग्लिश इज नथिंग बट इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश इज एवरीथिंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचान रहा है, रही है, रहे। इसका स्ट्रक्चर फिर से देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ। और हैव बीन किसके साथ लगेगा? प्लूरल के साथ। हमने सिंगुलर में का बता दिया, प्लूरल का बता दिया। 2 पॉइंट होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस का प्रयोग और पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम फॉर का प्रयोग। इस तरह हम अपने क्लासेस में ना बच्चों को रोज प्रैक्टिस कराते हैं। ये स्ट्रक्चर बताने के बाद में बहुत से बच्चे स्ट्रक्चर बना लेते, सोचते हैं हमको आ गया, लेकिन जी नहीं। जब तक हमारी जुबान पे नहीं आएगा, हमें बोलने नहीं आएगा, तब तक कोई मतलब नहीं है अंग्रेजी पढ़ने के। तो हम डीजे सर के इंग्लिश क्लासेस में यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ जुड़िए। ऑनलाइन, ऑफलाइन और इंग्लिश होम ट्यूशन हमारा नंबर दिया हुआ है। जिनको लगता है वो हमसे कांटेक्ट करिए और हम 1 by 1 स्ट्रक्चर ऐसे ही बच्चों को दिया करते हैं और पढ़ाया करते हैं। और ठीक ऐसे ही आप प्रैक्टिस किया करिए। टेंस पढ़ाने के बाद मैं कोई टेंस पढ़ाता हूँ, उस पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फोकस कराता हूँ, बुलवाता हूँ। इंग्लिश बोल बोल के आती है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो